मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत। यह व्रत मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को होता है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। सबसे पहले नियम पूर्वक पवित्र होकर स्नान करें और सफ़ेद कपड़े पहने, फिर आचमन करें। इसके बाद व्रत रखने वाले नमो नारायण कहकर आह्वान करें तथा आसन और गंध पुष्प आदि भगवान को अर्पण करें। भगवान के सामने चौकोर बेदी बनाएं जिसकी लंबाई व चौड़ाई एक एक हाथ हो। हवन करने के लिए अग्नि स्थापित करें और उसमें तेल बूरा आदि की आहुति दें। हवन की समाप्ति के बाद फिर भगवान का पूजन करें और अपना व्रत उनको अर्पण करें। इस प्रकार भगवान को व्रत समर्पित करके सायंकाल चंद्रमा निकलने पर दोनों घुटने पृथ्वी पर टेक सफ़ेद फूल, अक्षत, चंदन, जल सहित अर्घ देते समय चंद्रमा से कहें, भगवान रोहिणी पते, आपका जन्म अत्रि कुल में हुआ और आप सिर सागर में प्रकट हुए। कृपा करके मेरे दिए अर्घ को आप स्वीकार करें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर उनकी ओर मुंह करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भगवान, आप श्वेत किरणों से सुशोभित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप द्विजों के राजा हैं, आपको नमस्कार है। आप रोहिणी पति हैं, आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मी के भाई हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार रात्रि में नारायण भगवान की मूर्ति के पास ही शयन करें। दूसरे दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान देकर विदा करें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास बहुत ही दुखी होकर पहुँचे। उनसे दुखी मनुष्यों के कष्टों को देखा नहीं जा रहा था। तब उन्होंने प्रभु से कहा कि आप कोई ऐसा आसान उपाय बताएं जिससे कि लोगों का कल्याण हो। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा कि जो भी व्यक्ति सांसारिक सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। भगवान विष्णु ने फिर सत्यनारायण व्रत के बारे में विस्तार से बताया, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। इसके बाद जितने लोगों ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और व्रत रखा, उन सब की कथा सत्यनारायण व्रत कथा में जुड़ती चली गई। सत्यनारायण कथा का प्रारंभ भगवान विष्णु और नारद जी के वार्तालाप से होते हुए श्री हरि के सत्यनारायण व्रत एवं पूजन की विधि के वर्णन के साथ राजा उल्का मुख, गरीब, लकड़हारा, निर्धन, ब्राह्मण, साधु, वैश्य, लीलावती, कलावती, धनवान, व्यवसायी, राजा तुंडध्वज एवं गोप गणों की कथा तक है। नारद जी के निवेदन करने पर भगवान विष्णु ने बताया कि जो भी अपने कष्टों और पापों से मुक्ति चाहता है उसे श्री सत्यनारायण व्रत करना चाहिए और इस व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। इसके पुण्य से सुख, समृद्धि, धन, वैभव, खुशहाली, संतान सब कुछ प्राप्त होता है। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का श्रवण कोई भी कर सकता है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई बंधन या पाबंदी नहीं है। यह सबके लिए समान फल देने वाला है।